students, I am Chandni Thakur. Welcome to Moonlit Classes. Today I will discuss about the fundamental unit of life. This is a chapter 5 of class 9th, not 11th, not 12th. This is a 9th. ओके आप लोग यही सोच रहे हैं कि मैम क्लास 9th कैसे, तो देखिए क्लास 11th एंड 12th आपकी साइड से चलती रहेगी, ठीक है। बट कुछ स्टूडेंट्स की मेरे पर रिक्वेस्ट पड़ी थी कि मैम आप क्लास 9th एंड 10th के भी सिलेबस साइड से लेते रहिए। तो मैंने यही सोचा है कि 9th एंड 10th भी चलता रहेगा आपका, देन 11th एंड 12th भी चलता रहेगा, ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो आज से आपका क्लास 9th एंड 10th का सिलेबस मैं डिस्कस करूँगी, ठीक है ना। तो आपका ऐसा हो जाएगा कि 1 डे आपका 9th क्लास का एंड सेकेंड डे आपका 10th क्लास का हो जाएगा, ठीक है ना। एंड उसी दिन जिस दिन 9th का होगा उस दिन 11th का हो जाएगा, एंड जिस दिन 10th का उस दिन 12th का, ठीक है। तो डोंट वरी, ओके। चलिए स्टार्ट करें। देखिए क्लास 9th का चैप्टर 5 है ये, ठीक है ना। जो आपकी साइंस की बुक है उसका चैप्टर 5 है, ठीक है। एक्चुअली क्या है, जो 9th क्लास की जो साइंस की बुक है उसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, देन बायोलॉजी भी है। तो जो आपका बायोलॉजी का पोर्शन आता है वो आता है आपका चैप्टर 5 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आपका जो चैप्टर 5 है उसका नेम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट सेल, ओके। तो देखिए क्या है इसमें, all living organisms are made up of a fundamental unit of life called cell। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे बैक्टीरिया हो, कोई भी हो, सब किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है ना। और ये क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है, ओके। क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ओके, गॉट इट। द सेल इज अ लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम, ठीक है ना। सेल क्या एक लैटिन वर्ड है और इसका मीन्स क्या होता है, अ लिटिल रूम मतलब छोटे छोटे कमरे, ठीक है। द साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक, जो आपके एक साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने एक छोटे कमरे कॉर्क को देखा। कॉर्क ने एक छोटे कमरे के समान कुछ स्ट्रक्चर को देखा, जो किसके समान दिख रहे थे, हनी कॉम्ब के समान, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसके समान दिख रहे थे, ठीक है ना। तो उन्होंने इसी स्ट्रक्चर ने क्या बोला, सेल नेम दिया, ठीक है ना। और देखिए आप लोग लैंग्वेज को भी देख लीजिए। द साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक सॉ अ लिटिल रूम इन द कॉर्क। कॉर्क में देखा, कॉर्क मतलब एक ट्री की जो बार्क है, रिजेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ हनी कॉम, जो किसके समान दिख रही थी, एक हनी कॉम के समान दिख रही थी। द यूज ऑफ द वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दीज यूनिट्स इज यूज टिल दिस डे इन बायोलॉजी एज सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में इसका यूज करते हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए, द कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट आई पीस, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड कंडेंसर टू ऑब्जर्व अ सेल आफ्टर पुटिंग अ ड्रॉप ऑफ सेपरेट फॉर प्लांट सेल एंड मिथाइलिन ब्लू फॉर एनिमल सेल। फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हमने जो प्लांट सेल थी उसको हमने सेफ्रिन की ड्रॉप डाल के देखा, ठीक है ना, एंड एनिमल सेल को मिथाइलिन ब्लू की ड्रॉप डाल के देखा। द साइंटिस्ट लुवेनहॉक सॉ फ्री लिविंग सेल, जो आपके लुवेनहॉक थे, साइंटिस्ट लुवेनहॉक हैं, उन्होंने फ्री लिविंग सेल को देखा, मतलब लिविंग सेल को देखा, ठीक है ना। याद रखिए जो आपके रॉबर्ट हुक थे उन्होंने तो नॉन लिविंग सेल को देखा था, ठीक है ना, उन्होंने डिस्कवर किया था नॉन लिविंग सेल को, एंड यही आपके फादर ऑफ सेल बायोलॉजी हैं। बट क्या है कि आपके जो लुवेनहॉक थे, ठीक है ना, लुवेनहॉक ने क्या किया, लुवेनहॉक ने जब बारिश हो रही थी तो बारिश की जो ड्रॉप होती हैं, ठीक है ना, रेन ड्रॉप, तो उसको जाके देखा। मतलब एक वहीं जो अपनी उनकी एक शॉप थी, तो वहीं वो बैठे हुए थे, उन्हें बारिश की ड्रॉप आ रही थी, रेन बारिश मतलब जो बारिश होती है वही। तो उसमें उन्होंने देखा कि अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में उन्होंने देखा कि कुछ मूव करते हुए पार्टिकल्स थे, ठीक है ना, कुछ मूव कर रहे थे, ऐसी कुछ सेल्स थी। तो उन्होंने इसको नाम दिया एनिमल क्यूलेक्स। क्यों, क्योंकि मूव कर रहे थे, तो उन्होंने एनिमल क्यूलेक्स दे दिया, ठीक है ना, इसी सेल को। तो उन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी, ठीक है ना। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए लुवेन सॉ फ्री लिविंग सेल इन द पॉन्ड वाटर, ठीक है ना, फॉर द फर्स्ट टाइम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, क्या कहते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, ओके डन। देखिए एक आप सेल को देखिए, ये आपकी यूकैरियोट सेल है एंड प्रोकैरियोट सेल है, ठीक है। चलो इनकी हम बाद में बात करते हैं, ओके।
फिर नेक्स्ट देखिए, द साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। ठीक है ना, मतलब जो एक आपके साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है ना, रॉबर्ट ब्राउन जो आपके साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या डिस्कवर किया, उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। ठीक है ना, अभी मैं आपको क्या बता रही हूँ, अभी मैं आपको बता रही हूँ कुछ साइंटिस्ट। ठीक है, अब आप लोग कहोगे न्यूक्लियस क्या होता है, तो न्यूक्लियस क्या है, सेल जो आपकी होती है, तो सेल के अंदर आपके देखिए हमें 3 कंपार्टमेंट तो याद रखने ही रखने हैं। फर्स्ट कि एक सेल की बाउंड्री क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है ना, देखिए मैं बताऊं, ये आपकी सेल है, तो सेल की बाउंड्री क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन। उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस है, और इसके सराउंडिंग क्या होती है, इसकी सराउंडिंग में क्या होता है, एक लिक्विड होता है, एक फ्लूइड होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है ना, ये क्या है आपका सेल मेम्ब्रेन। ठीक है ना, ये क्या है आपका न्यूक्लियस, दिस एंड, ठीक है ना, और इसमें जो आपका लिक्विड है, इसको हम क्या बोलेंगे, जो फ्लूइड है वो क्या है आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म है। तो देखिए आप लोग एक सेल को देखिए, यहाँ देखिए एक सेल, हमने एक थंब को देखा, तो थंब में आप देखिए छोटा सा हमने स्ट्रक्चर देखा, तो वहाँ पे कई सारे लेयर्स हैं आपको, ठीक है, टिश्यूज हैं। देन हम टिश्यूज का हमने एक सेल को देखा। ठीक है ना, देखिए कई सारी सेल हैं, देखिए आप छोटे छोटे कंपार्टमेंट आपको दिख रहे हैं, देखिए छोटे छोटे कंपार्टमेंट हैं। ठीक है ना, इन छोटे छोटे कंपार्टमेंट को देखिए, फिर हमने एक कंपार्टमेंट देखिए, यहाँ पे कुछ और कंपार्टमेंट देखिए, एक कंपार्टमेंट ये क्या, ठीक है ना। अब हमने एक कंपार्टमेंट को इनलार्ज करके देखा, तो यहाँ पे देखिए कि आपका क्या है, दिस वन इज न्यूक्लियस। ठीक है, देन आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ साइटोप्लाज्म है। तो हमने एक माइटोकॉन्ड्रिया को देखा, दिस इज अ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना, फिर देखिए हमने यहाँ पे इसकी यूनिट्स को देखा है। ठीक है ना, देखिए तो हमने एक, फिर देखिए हमने एक मॉलिक्यूल्स के लेवल पे बात कर रहे हैं, दिस इज अ मॉलिक्यूल लेवल। ठीक है ना, हम तो मॉलिक्यूल के लेवल बात कर रहे हैं, तो हमने एक सेल को देखा। ठीक है ना, अब नेक्स्ट देखिए आप लोग, द सेल थ्योरी स्टेट्स दैट द प्लांट एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल। फिर एक सेल थ्योरी आई जो आपके श्लीडन एंड स्वान ने दी थी। आप साइंटिस्ट को देखिए, श्लीडन एंड स्वान ने क्या दिया, सेल थ्योरी को दिया। तो सेल थ्योरी क्या कहती है कि ऑल द प्लांट एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, जितने भी प्लांट एंड एनिमल हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है ना, प्रपोज्ड बाय श्लीडन एंड स्वान, श्लीडन एंड स्वान ने दिया था। द सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सपांडेड बाय विर्चो। फिर इसी सेल थ्योरी को विर्चो ने एक्सपांड किया। ठीक है ना, बाय सजेस्टिंग दैट, उन्होंने क्या कहा कि ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब उन्होंने कहा कि जितनी भी सेल्स होती है वो अपनी पहली वाली सेल से ही मिलकर बनी होती हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट आपका है द सेल डिफर इन साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर। सेल डिफर करती हैं साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर में। जैसे देखिए आप लोग यहाँ पे, ये आपका एक न्यूट्रोफिल इनगल्फिंग बैक्टीरिया की सेल है। देन यहाँ पे देखिए आपकी वाइट ब्लड सेल्स हैं। ठीक है ना, ये आपका न्यूरॉन का सेल है। देन आपका ये रॉड सेल्स, ठीक है ना, जो आपकी फूड रिसेप्टर्स हैं उनकी सेल है। तो हमने क्या कहा कि जो आपकी सेल्स होती हैं वो वेरी करती हैं शेप एंड साइज में, राइट। जैसे ऑनियन पील, ठीक है ना, वेरियस सेल इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है ना, ह्यूमन बॉडी की सेल डिफरेंट है। ओके, टाइप ऑफ सेल्स की हम बात करें, ऑनियन सेल्स होती है, स्मूथ मसल सेल्स, ठीक है, ब्लड सेल्स, बोन सेल्स, फैट सेल्स, नर्व सेल्स, ओवम, स्पर्म्स, ये सारी आपकी क्या है, सेल्स है। ठीक है ना, एंड देखिए इनका साइज भी देखिए, देखिए हमारा साइज क्या है, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है ना, एंड आपको नैनो पार्टिकल्स 100 नैनोमीटर का है। बैक्टीरिया की सेल, ठीक है ना, वायरस की सेल, वायरस की एक्चुअली हम सेल नहीं बोलेंगे इसे। ठीक है, तो आप रेड ब्लड सेल्स को देखिए, बैक्टीरिया को देखिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अ सिंगल सेल में कंस्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म। एक सिंगल सेल भी एक होल ऑर्गेनिज्म को बना सकता है। जैसे कि अमीबा की अगर हम बात करें, तो अमीबा क्या है आपका, एक सिंगल सेल ही होता है। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास की बात करें, ये भी एक सिंगल सेल है। पैरामीशियम ऑल्सो अ सिंगल सेल, बैक्टीरिया ऑल्सो अ सिंगल सेल। दीज आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जो काफी सारी सेल से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो ये सब कौन है, आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। एंड वेयर इज इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग। ठीक है ना, ह्यूमन बीइंग क्या है आपका, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। एंड इसमें डिवीजन ऑफ लिवर भी आपको देखने को मिलता है, राइट। नेक्स्ट देखिए, द फीचर्स इन ऑलमोस्ट एवरी सेल इज सेम। ठीक है ना, कुछ फीचर्स हैं सारे सेल में सेम होते हैं। जैसे कि आप लोग देखिए यहाँ पे है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मैंने क्या कहा कि एक सेल में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है ना, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बीच में क्या है, न्यूक्लियस, और इसमें क्या है आपको साइटोप्लाज्म है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
ठीक है ना। देन न्यूक्लियस, बीच में न्यूक्लियस होता है आपका ये, एंड दिस वन इज साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। अंदर जो फ्लूइड है वो क्या है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, ये क्या होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है किसी भी सेल की, ठीक है ना। इट इज कॉल्ड एज सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, इसको हम क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, बिकॉज ये कुछ ही पार्टिकल को अपने अंदर आने जाने देती है, ठीक है ना। बिकॉज इट प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सब मटेरियल, क्योंकि कुछ मटेरियल को अंदर नहीं जाने देती है, ठीक है ना, और कुछ मटेरियल को अंदर जाने देती है। ओके, इट हेल्प्स इन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, और ये किसमें हेल्प करती है, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में। एक्चुअली डिफ्यूजन क्या है, तो डिफ्यूजन क्या होता है, जब कोई मटेरियल हायर कंसंट्रेशन से, ठीक है ना, जब हाई है, ठीक है ना, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है और इसमें कोई एनर्जी खर्च नहीं होती, इसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। देखिए डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। जैसे कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जब एक्सचेंज होता है तो ये डिफ्यूजन के द्वारा ही होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए ऑस्मोसिस, इट इज द पैसेज ऑफ वाटर, ठीक है ना, ये वाटर का पैसेज है फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन टू अ लोअर वाटर कंसंट्रेशन, मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो वाटर का हायर कंसंट्रेशन है वहाँ से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव जाएगा, ठीक है ना, और थ्रू किसके थ्रू, और सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है ना। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए, द सेल इनगल्फ फूड इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस, जब कोई सेल फूड को इंगल्फ करती है, लेती है, तो क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। एंड इजेक्ट सॉलिड, और किसी भी सॉलिड पार्टिकल को जो बाहर निकालती है, ठीक है ना, सॉलिड इजेक्ट मतलब बाहर निकाल, क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। ओके, अमीबा एक्वायर्स फूड थ्रू एंडोसाइटोसिस, अमीबा जो फूड को लेता है वो किसके थ्रू लेता है, एंडोसाइटोसिस के थ्रू, एंड एक्सक्रीशन ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस, और जो अपना फूड मटेरियल या जो कोई सॉलिड पार्ट जो कोई उसका एक्सक्रीशन करता है वो किसके थ्रू करता है, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू, ठीक है ना। द सेल वॉल इज रिजिड आउटर कवरिंग कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, ठीक है ना। मैंने कहा था सेल, देखिए जो आपकी सेल वॉल है, ठीक है ना, अगर हम बात करें कि आपकी यहाँ पे हम प्लांट सेल को बनाते हैं और यहाँ पे हम किसको बना रहे हैं, एनिमल सेल को, ठीक है ना। तो आपकी प्लांट सेल है, ठीक है, और ये क्या है, आपकी एनिमल सेल है। तो प्लांट सेल की जो आउटर कवरिंग होती है वो क्या होती है, सेल वॉल होती है, क्या होती है, सेल वॉल, और उसके बाद क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है। बट एनिमल सेल में क्या है, कोई सेल वॉल नहीं होती है, ओनली क्या होती है इसमें, सेल मेम्ब्रेन ही होती है, कोई सेल वॉल नहीं होती है। मेरी बात याद रखिए, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है ना। तो सेल वॉल के बाद क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन आएगा। तो वो बोल रहा है कि सेल वॉल इज अ रिज्ड आउटर कवरिंग कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, जो सेल वॉल होती है प्लांट सेल में वो किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ प्लांट सेल, ठीक है ना, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है प्लांट सेल को व्हेन अ लिविंग सेल लूज वाटर, जबकि जो लिविंग सेल है वो लूज करती है वाटर को और श्रिंकिंग करती है टू कंटेंट ऑफ अ सेल अवे फ्रॉम द सेल, ठीक है ना, मतलब सेल से दूर कंटेंट को भेजती है। देन दिस फिनोमेना इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस, इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। द सेल वॉल परमिट द सेल ऑफ प्लांट फंजाई एंड बैक्टीरिया टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया विदाउट फर्स्टिंग। ओके चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, ठीक है। देखिए जो आपकी सेल है, मैंने कहा कि सेल के अंदर क्या होता है, आपको न्यूक्लियस मिलेगा। मेरी बात को समझिए, मैंने क्या कहा था आपको कि आपके पास सेल है, ठीक है ना, तो सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, बाहर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और अंदर इसमें क्या है, फ्लूइड है, फ्लूइड को हम क्या बोल रहे हैं, साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं, ठीक है। तो द न्यूक्लियस, ये बीच का न्यूक्लियस, इट इज अ डार्क कलर्ड स्पेरिकल, कैसा होता है, स्पेरिकल या ओवल होता है, ठीक है ना, डॉट लाइक स्ट्रक्चर। और देखिए कैसा होता है ये, मैं आपको थोड़ा न्यूक्लियस बनाऊँ तो ये इस टाइप का, ठीक है ना, मतलब इसमें पोर होते हैं, ठीक है, सब न्यूक्लियर पोर बोलते हैं जिन्हें हम, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया, तो इसमें पोर है, देखिए ये ठीक है ना, तो न्यूक्लियर पोर होते हैं। तो वो बोल रहा है डॉट लाइक स्ट्रक्चर नियर द सेंटर ऑफ अ सेल कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, इसके बीच में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है यहाँ पे, ठीक है, न्यूक्लियस
सॉरी न्यूक्लियस होता है, लेकिन ये आपका न्यूक्लियस है, मतलब डॉट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। द न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर एक्टिविटीज, ठीक है, किसमें रोल प्ले करता है, सेलुलर एक्टिविटीज में, रिप्रोडक्शन में, ठीक है ना। द क्रोमेटिन मटेरियल गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम, और इसमें क्या होता है, जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल होता है, मतलब क्रोमेटिन मटेरियल मतलब क्या है कि इसमें डीएनए होगा, ठीक है ना, एंड प्लस क्या होगा, हिस्टोन प्रोटीन भी होगा, ठीक है ना, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन होगा, तो मिलकर क्या बनाएंगे, क्रोमोसोम को बनाते हैं, ठीक है ना। क्रोमोसोम आप लोग देखते हैं, क्रोमोसोम जो गुड़सूत्र जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना। द क्रोमोसोम्स contain information for inheritance of features from parent to next generation in the form of DNA, मतलब क्रोमोसोम क्या होता है, वो इंफॉर्मेशन को रखता है इनहेरिटेंस के लिए, जो पेरेंट्स की कुछ जेनेटिक मटेरियल है वो आपके न्यू मतलब उनकी जनरेशन में जाते हैं, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए के फॉर्म में, ठीक है। डीएनए को हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, याद रखना है, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल, ठीक है। द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन, जो फंक्शनल सेगमेंट होते हैं डीएनए के उन्हें हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग एक न्यूक्लियस का डायग्राम देख रहे हैं, देखिए एक आपकी एनिमल सेल है, तो आप लोग इसमें देखिए कि आपका न्यूक्लियस का है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है ना, बीच में क्या आपका ये न्यूक्लियस, राइट, ये क्या है आपकी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, या इसे हम बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये क्या है, आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस की जो बाउंड्री होती है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर इनवलप बोलते हैं। ये क्या है, इसमें न्यूक्लियर पोर है, मैंने आपको बताया था न्यूक्लियर पोर होते हैं, ठीक है। एंड ये क्या है, आपके सेंट्रियोल है, माइक्रोफिलामेंट है, राइबोसोम, देखिए इसमें क्या मिलेंगे आपको, राइबोसोम मिलेंगे, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा आपको, माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलेंगे, वेसिकल्स मिलेंगे, गोल्जी एपरेटस मिलेगा, ठीक है, आपका गोल्जी एपरेटस है। एंड ये क्या है, आपके न्यूक्लियस से ही लगे कौन होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे और आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, ठीक है। ये है आपका एक न्यूक्लियस का, बीच में क्या आपका न्यूक्लियस और एक आपका प्लांट सेल का टिपिकल डायग्राम है। यहाँ पे देखिए ये है आपका पूरा न्यूक्लियस, ठीक है। तो देखिए आप लोग न्यूक्लियस में ये आपको न्यूक्लियर पोर दिख रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ये क्या आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आपका न्यूक्लियोलस है, ठीक है। न्यूक्लियर इनवलप आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन है इसमें, ठीक है। एंड न्यूक्लियस के बाहर हम देखें तो साइटोप्लाज्म है, ठीक है ना, ओके डन। नेक्स्ट फिर देखिए न्यूक्लियर पोर, ठीक है, इसमें क्रोमेटिन है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोप्लाज्म है एंड न्यूक्लियर इनवलप है, ओके डन। नेक्स्ट देखिए, इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया न्यूक्लियस इज नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखिए कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि आपका बैक्टीरिया हो गया, तो बैक्टीरिया होता है उसके बाहर, उसके न्यूक्लियस के बाहर कोई भी न्यूक्लियर इनवलप नहीं होता, ठीक है ना, न्यूक्लियर इनवलप नहीं होता है। तो क्या हुआ, न्यूक्लियर इनवलप नहीं है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियर इनवलप नहीं है, तो उसका न्यूक्लियस कैसा हो गया, नेकेड हो गया, ठीक है ना। इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया न्यूक्लियस इज नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हेंस इट इज कॉल्ड एज प्रोकैरियोट्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट बोलते हैं। प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियोट मतलब कैरियोन या न्यूक्लियस, ठीक है ना। द ऑर्गेनिज्म विद सेल हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। और जिनके, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको बना रही हूँ यहाँ पे प्रोकैरियोट्स, ठीक है, और यहाँ बना रही हूँ मैं यूकैरियोट्स, ठीक है। अब जो प्रोकैरियोट है उसमें जो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के चाहते न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो नहीं है, ठीक है ना, ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस चारों क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। और यहाँ पे वेट ओके। और देखिए यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है, ऐसे को हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। और जिनके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोट्स बोलते हैं, ठीक है, ओके। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, वेट, ठीक है। चलो हम डिफरेंस देख लेते हैं दोनों में
यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में। ओके, तो फर्स्ट प्रोकैरियोट को हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो साइज है जनरली 1 to 10 म्यूमीटर होता है और यूकैरियोट का जनरली साइज होता है 5 to 500 म्यूमीटर। ठीक है, न्यूक्लियर रीजन नॉट वेल डिफाइंड एंड नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड नोन एज न्यूक्लियोलाइड। ठीक है, मतलब इसके चारों तरफ कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है इसमें। क्रोमोसोम सिंगल होता है, क्रोमोसोम मोर देन 1। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट, मतलब इसमें जो मैंने कहा था आपके कि एक सेल है उसमें बीच में न्यूक्लियस है। ठीक है, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होगा, यहाँ पे आपका राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, प्लास्टिड है, वैक्यूल्स वगैरह ये सब है। तो ऐसा प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। ओनली क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, ओनली क्या होता है, राइबोसोम होता है इसमें। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये सारे जो मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर्स वो ऑर्गेनेल्स। ठीक है, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल सेल इन सब में। ओके, नेक्स्ट देखिए आप लोग, ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल और ये आपकी यूकैरियोटिक सेल। ठीक है ना, तो देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में देखिए आप लोग, देखिए यहाँ पे क्या है आपको, देखिए मैंने कहा था राइबोसोम होता है, ओनली राइबोसोम है। ठीक है, साइटोप्लाज्म है। ठीक है, प्लाज्मिड होता है इसके अंदर एक। ठीक है, पिलाई है, ये कैप्सूल है, मतलब यहाँ पे कैप्सूल होता है सेल वॉल के बाहर। ठीक है, सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एंड साइटोप्लाज्म है। ठीक है, बैक्टीरियोफिल्स एंड न्यूक्लियोलॉइड है। देखिए सर्कुलर डीएनए इसमें नेकेड होता है। ठीक है, सर्कुलर डीएनए एवी पड़ा होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए हम बोलते हैं नेकेड डीएनए। ठीक है, ओके, और यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे देखेंगे आप लोग, देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, देखिए गोल्जी बॉडी आपका एक ऑर्गेनेल है, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, साइटोस्केलेटन, साइटोप्लाज्म। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब क्या है, इसमें ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स की। ओके, डन। देखिए एवरी सेल हैज फ्लूइड मैट्रिक्स अदर देन न्यूक्लियस। ठीक है, मतलब एवरी सेल में क्या होता है, एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। ठीक है ना, एंड इसको हम क्या बोलते हैं, इस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म इज टुगेदर कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। जो आपका एक सेल है, तो सेल का जो आपका यहाँ पे न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। द प्रोटोप्लाज्म टर्म वाज कॉइन्ड बाय पुरकिंजे, और प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दिया था, पुरकिंजे ने दिया था, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है ना, ठीक है, तो आप देखिए इट हैज़ इंपोर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको याद रखना है। ठीक है, गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी आपको याद रखना है, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स, ये सब आपको याद रखने, इन सबको हम पढ़ेंगे। ये क्या है, एक सेल के अंदर, एक सेल के अंदर क्या मिलते हैं आपको, सेल ऑर्गेनल्स मिलते हैं। ठीक है, चलिए पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो देखिए it is a large network membrane bound tubules and vesicles। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि एक लार्ज नेटवर्क होता है यहाँ पे। ठीक है, एक लार्ज नेटवर्क है। वेट, मैं बता रही हूँ आपको, ये आपकी सेल है। ठीक है, सेल में न्यूक्लियस है, तो यहीं से न्यूक्लियस से क्या निकलता है, एक लार्ज नेटवर्क निकलता है। ठीक है ना, ऐसे करके एक लार्ज आपका नेटवर्क है यहाँ पे। ठीक है ना, एक लार्ज नेटवर्क निकलता है यहाँ पे। ठीक है, तो लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन का बाउंड किसी ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स से बाउंड रहता है। दे आर टू टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट आपका होता है, फर्स्ट देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक, जिसे क्या बोलते हैं, आरईआर बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट लुक लाइक रफ, ये कह सकता है जैसे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है आपका। ठीक है ना, तो रफ दिखता है बिकॉज क्योंकि इसके ऊपर, इस मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है, राइबोसोम होते हैं। इस मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं। ठीक है ना, ऐसे करके इस पर राइबोसोम लगे हुए, इसमें यहाँ बात करूँ तो यहाँ पर राइबोसोम लगे हुए हैं। ठीक है, इट लुक्स लाइक रफ बिकॉज राइबोसोम आर अटैच टू इट्स सरफेस, क्योंकि इसकी सरफेस से राइबोसोम अटैच होते हैं। दे आर साइड द प्रोटीन सिंथेसिस, और एक इसकी साइड होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस की साइड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम बोलते हैं SCR, इट लुक लाइक स्मूथ, ठीक है ना। ये कैसा होता है, इसकी सरफेस स्मूथ होगी, बिल्कुल स्मूथ होगी, ठीक है ना, बिकॉज राइबोसोम आर नॉट अटैच टू इट्स सरफेस, क्योंकि इसकी सरफेस से राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं। दे आर साइट ऑफ फैट मॉलिक्यूल सिंथेसिस, ठीक है ना, ये फैट मॉलिक्यूल के सिंथेसिस की साइट होती है, ठीक है ना। SCR जो आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम, ठीक है ना, ये एंजाइम के फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं एंड हार्मोन के फंक्शनिंग में, टू कैरी आउट बायोकेमिकल एक्टिविटीज, किसके लिए होते हैं, बायोकेमिकल एक्टिविटीज के लिए होते हैं। SCR डिटॉक्सिफाई मैनी पॉइजनस एंड ड्रग्स फ्रॉम द सेल, ठीक है। SCR होते हैं मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो सेल से ड्रग्स एंड मैनी पॉइजनस उसको डिटॉक्सिफाई करते हैं। स्मूथ या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर्व एज चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। देखिए यहाँ पे देखिए आपको एक नेटवर्क दिख रहा है ना, ये नेटवर्क, तो क्या करते हैं कि कुछ भी न्यूक्लियस ने कोई भी मटेरियल दिया तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू कहाँ जाएगा, सेल के बाहर जाएगा, सेल साइटोप्लाज्म में आएगा, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्ट करते हैं मटेरियल को बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रोटीन एंड फैट मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं, प्रोटीन फैट प्रोड्यूस बाई ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की द्वारा, हेल्प इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, जो मेम्ब्रेन की बायोजेनेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब आप देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्चुअली है क्या, ओके, आप लोग को यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियर इन्वेलप है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए उसके बाहर क्या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। देखिए यहाँ पे राइबोसोम लगे हुए हैं, देखिए राइबोसोम लगे हैं, ठीक है, और क्या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम देखिए यहाँ पे भी आप लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। देखिए ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से अटैच कौन है, आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ में क्या राइबोसोम है और आपका स्मूथ में राइबोसोम नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस है आपका सेल न्यूक्लियस, उसी से कौन अटैच्ड है, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या रिलीज करते हैं, वेसिकल्स रिलीज करते हैं, ठीक है, ट्रांजिशन वेसिकल्स, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है आपका ये, ओके। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइसोसोम की। तो दे कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड सैक विद पावरफुल डाइजेशन एंजाइम, ठीक है। जो लाइसोसोम होता है वो क्या करता है, ये कोई भी मटेरियल आपके अंदर आया बॉडी के अंदर तो उसको डाइजेस्ट करता है, ठीक है, सेल के अंदर ये डाइजेशन का वर्क करता है। तो दे कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड सैक विद पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम, एंजाइम्स आर मेड बाई RER, ठीक है, टू डाइजेस्ट द बॉम्ब आउट सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। व्हेन द सेल गेट डैमेज लाइसोसोम में फर्स्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट, जब सेल जो आपकी सेल डैमेज कर रही होती है तो वह लाइसोसोम इसको फर्स्ट कर देता है, ठीक है ना, एंड एंजाइम डाइजेस्ट देयर आउन सेल, ठीक है, हैंस कॉल्ड एज सुसाइड बैग, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल का सुसाइड बैग भी बोलते हैं। इट इज वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, ये क्या होता है, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होता है सेल का, ओके। नेक्स्ट देखिए आप लोग लाइसोसोम को देखिए, यहाँ पे देखिए इरेज कर दूँ ऐसे, ओके, डन हो गया। चलिए लाइसोम को देखिए, तो वन लार्जेस्ट स्पेशल टाइप ऑफ वेसिकल्स फॉर्म्स ऑफ द गोल्जी इज अ लाइसोम, मतलब ये कहाँ से निकलता है, आपको जो गोल्जी बॉडी होती है वहीं से लाइसोम निकलता है, ठीक है ना, फॉर्म्ड होता है गोल्जी बॉडी से। लाइसोम कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम दैट ब्रेक थिंग डाउन, ठीक है ना, ये कुछ मटेरियल को डाउन करता है, ब्रेक डाउन करता है। लाइस मतलब होता है ब्रेक या डिसॉल्व करना, और सोम मतलब होता है बॉडी या स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर को ये डाउन करता है, ठीक है ना, ब्रेक डाउन करता है। एनाटॉमी ऑफ द लाइसोम, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी, ठीक है, लिपिड बाइलेयर होती है इसके अंदर, हाइड्रोटिक एंजाइम है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लाइसोम है आपका, ठीक है ना, ये पूरी सेल है टिपिकल, ये देखिए न्यूक्लियस है, ठीक है, एंड रेटिकुलम माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, एंड लाइसोम है आपके ये गोल्जी एपरेटस है आपका ये देखिए ये वाला, ओके। फिर नेक्स्ट जाएगा इसमें देख लीजिए, डन। चलिए अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो इट इज कवर्ड बाय ए डबल मेम्ब्रेन, आउटर डबल मेम्ब्रेन। देखिए मेरी बात सुनिए, जो आपका मैंने बोला कि ये डबल मेम्ब्रेन है, एक्चुअली इस डबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है, देखिए वेट थोड़ा, ओके, थोड़ा पेन ले रही हूँ मैं। देखिए क्या है कि एक आपकी सेल है, ठीक है ना, तो सेल के अंदर क्या है आपका, ये सपोज है माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक
ठीक है ना, मैंने चलो ऐसे बना दिया माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ बनाऊँ तो इसमें क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होती है, मतलब एक आउटर मेम्ब्रेन हो गई और एक इनर मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, तो एक माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। दूसरा हो गया आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर भी डबल मेम्ब्रेन थी, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियर एनवलप था। ठीक है, इसमें आपका ये आपका आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन थी। ठीक है, तीसरा आपका होता है प्लास्टिड, मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लोरोप्लास्ट पढ़ाऊंगी। ठीक है ना, तो उसमें भी आपकी डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो आपके 3 ऑर्गेनल्स ऐसे हैं आपकी सेल में डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है ना, तो देखिए इट इज कवर्ड बाय ए डबल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस। ठीक है, आउटर में कैसे पोरस होती है, मतलब पोर होते हैं, एंड द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड होती है। ठीक है ना, फोल्डेड होती है इस टाइप से। ठीक है, फोल्डेड होती है। दिस फोल्ड्स क्रिएट अ लार्ज सरफेस एरिया, ये लार्ज सरफेस एरिया क्रिएट करते हैं फॉर किसके लिए, एटीपी के लिए। एटीपी फॉर्म क्या होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, याद रखना है आपको ये, मॉलिक्यूल सिंथेसिस। ठीक है ना, एटीपी मॉलिक्यूल सिंथेसिस के लिए सरफेस एरिया बढ़ाती है। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, एटीपी क्या होता है, एनर्जी करेंसी होता है सेल का। हेंस द माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ अ सेल, इसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, आपके एग्जाम में आता है ये। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए एंड राइबोसोम होते हैं, याद रखना। देयरफॉर दे कैन मेक देयर ओन प्रोटीन, इसीलिए अपनी प्रोटीन खुद बना सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना ये चीज। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग एक सेल देखिए, सेल के अंदर ये है माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा हुआ, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया ना। देखिए देखिए आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, इसकी पोरस है, इनर मेम्ब्रेन क्या है, फोल्डेड है। इसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं फोल्डेड को। ठीक है, यही एटीपी का सिंथेसिस करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं प्लास्टिड पे। दे आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, उसमें होता है ओनली प्लांट सेल में होता है। दे आर 2 टाइप्स, वैसे 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है ना, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट, ये 3 टाइप है। यहाँ पर 2 टाइप गलत लिखा हुआ है। तो क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड से हम क्या बोलते हैं, कलर्ड प्लास्टिड बोलते हैं, मतलब कलरफुल होती है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन होती है। ठीक है ना, और क्लोरोप्लास्ट क्या होती है, ग्रीन होती है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट कलर्ड होती है। पिगमेंट एंड यूजफुल इन फोटोसिंथेसिस एंड आल्सो कंटेन वेरियस अदर पिगमेंट लाइक येलो और ऑरेंज। ठीक है ना, इसमें कौन से पिगमेंट होते हैं, येलो एंड ऑरेंज होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिड होती है। स्टोर मटेरियल्स, इसके अंदर कुछ मटेरियल स्टोर होते हैं सच एज ऑयल्स, प्रोटीन, फैट etc। प्लास्टिड आर आल्सो कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेन, मैंने कहा था ना प्लास्टिड क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं। द मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्ट्रोमा, इसका मैट्रिक्स क्या होता है, स्ट्रोमा होता है। सीट फॉर एंजाइमेटिक एक्शन के लिए। प्लास्टिड हैव देयर ओन डीएनए, इस प्लास्टिड के पास अपना डीएनए होता है, अपना राइबोसोम होता है। देयरफॉर दे कैन मेक देयर ओन प्रोटीन, इसलिए ये भी अपना प्रोटीन बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट होता है दैट ऑब्जर्व सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, प्रोड्यूस एंड स्टोर ग्लूकोज। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट की कंटेन कैरोटीनोइड, रेड, ऑरेंज एंड येलो पिगमेंट फाउंड इन फ्लावर एंड फ्रूट मिलेगा। ल्यूकोप्लास्ट कंटेन नो पिगमेंट यूज टू स्टोर स्टार्च। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आपका एक क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है। वेट, चलिए ओके, देखिए यहाँ पे हम फर्स्ट बात करते हैं। देखिए फर्स्ट क्या आपका ग्रेना दिए दिया इसमें, ठीक है, ग्रेना। देन हम अगर सेकंड की बात करें तो आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, आउटर मेम्ब्रेन। थर्ड थैलेकॉइड, इसमें क्या थैलेकॉइड होते हैं, थैलेकॉइड स्पेस, ल्यूमेन एंड थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। स्ट्रोमा थैलेकॉइड होते हैं, ठीक है, इसमें स्ट्रोमा है। ठीक है, फिर आपका ग्रेना थैलेकॉइड है, स्ट्रोमा है। इसमें न्यूक्लियोइड डीएनए रिंग होती है। ठीक है, राइबोसोम होते हैं। ठीक है ना, एंड प्लास्टोग्लोब्यूल्स होते हैं, स्टार्च ग्रेन्यूल भी होता है। ओके, नेक्स्ट आप लोग स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे, ये है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। देखिए आउटर मेम्ब्रेन, इनर में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। फिर देखिए इसमें स्ट्रोमा है, एक्वस लिक्विड होता है इसमें। ठीक है, ये ग्रेनम है। ठीक है, स्टैक ऑफ थैलेकॉइड, थैलेकॉइड की बनी हुई पट्टियाँ होती हैं। एक पट्टी को उनका थैलेकॉइड बोलते हैं, और पूरी पट्टी जो पट्टी का पूरा बंडल सा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेनम बोलते हैं। ठीक है, ये लैमिला है, 2 थैलेकॉइड को जोड़ने वाला, और ये क्या है, ल्यूमेन है। इनसाइड द थैलेकॉइड के अंदर क्या होता है, ल्यूमेन होता है। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम और देख लीजिए। देखिए स्ट्रक्चर, इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा होता है, ग्रेना होता है, थैलेकॉइड होता है। ठीक है, फंक्शन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, पिगमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन एंड मेक सुगर, सुगर बनाता है।
ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं वैक्यूल्स की। तो स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट, ठीक है। दे आर स्मॉल इन साइज इन एनिमल, मतलब एनिमल में होता ही नहीं या तो बहुत कम होता है, वाइल जबकि प्लांट में हैव लार्जर, ठीक है, प्लांट में बहुत अधिक मतलब बड़ा होता है। में ऑक्यूपाई 50-90%, मतलब पूरी सेल का 50 से 90% वॉल्यूम ये घेरे रहता है। हेल्प्स टू प्रोवाइड टर्जिटी, और क्या प्रोवाइड करता है, टर्जिटी एंड रिजिडिटी प्रदान करता है सेल को। मैनी सबस्टेंस लाइक अमीनो एसिड, सुगर्स, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड या ऑर्गेनिक एसिड है, एंड प्रोटीन्स आर स्टोर्ड होती है इन वैक्यूल्स में। इन अमीबा फूड वैक्यूल इज स्पेशलाइज टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। अमीबा में आपको फूड वैक्यूल्स देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो देखिए ये आपका फूड, ये है आपका वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। जो मेम्ब्रेन जो आपकी जो वैक्यूल है उसका जो मेम्ब्रेन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। एंड जो सेल वैक्यूल के अंदर, जो सेल वैक्यूल है, आपका वैक्यूल है, तो वैक्यूल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेल सैप बोलते हैं। और ये सेंट्रल वैक्यूल आपका ये पूरा, ठीक है। देखिए यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना, देन आपका लाइसोसोम, ठीक है ना, ये सब है आपके यहाँ पे, ओके। देखिए ये आपका क्या है, सेल वैक्यूल है। देखिए वैक्यूल कितना स्पेस घेरे हुआ है, ठीक है। और जब सेल, प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो साइड से चला जाता है, और एनिमल सेल में बीच में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म में गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, रफ एंड रेटिकुलम, ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये प्लांट सेल आपकी। अच्छा मैं कहूँ कि प्लांट सेल में डिफरेंस क्या है, तो आप कहोगे प्लांट सेल में सेल वॉल मिलती है, वैक्यूल मिलता है एंड क्लोरोप्लास्ट मिलता है, और ये सब एनिमल सेल में नहीं मिलता, राइट। इजी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेल इट इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हेल्प इन रिप्रेजेंट रेस्पिरेशन, जो हेल्प करती है रेस्पिरेशन में, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन में, एंड क्लियरिंग वेस्ट मटेरियल ऑफ फॉर्मिंग अ न्यू प्रोटीन्स, ठीक है। यह स्ट्रक्चर ऑफ जनरलाइज सेल्स, ठीक है। सेल का स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे, देखिए न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, मैं पेन ले लूँ, ठीक है, विदाउट पेन से आपको समझने भी नहीं आता। देखिए ये क्या आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, देन न्यूक्लियोलस है आपका बीच में, ओके, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, राइबोसोम है, ठीक है, देन की गोल्जी एपरेटस है, गोल्जी बॉडी है, ठीक है, देन यहाँ पे देखिए आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया है, माइक्रोफ्लामेंट, माइक्रोफ्लाई, ठीक है, सेंट्रियोल, जो मैंने आपको डायग्राम पढ़ाए हुए हैं वो ही आपकी 9th क्लास में सफिशियंट है, ठीक है ना, आपको और ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओके। ओके स्टूडेंट्स, फिर जो आपके और डायग्राम वो आप पढ़ोगे क्लास 11th में, ठीक है। 11th में आपका चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ करके है, ठीक है। देखिए यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन इन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। तो एनिमल सेल में देखिए सेल वॉल एब्सेंट होती है, मैंने कहा था ना एनिमल सेल में क्या होता है, सेल वॉल नहीं होती है। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, सेल वॉल प्रेजेंट, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर लेयर विच प्रोवाइड टर्जिटी एट द सेल, ठीक है। एनिमल सेल में आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और प्लांट सेल में आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल वॉल होती है, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग इसमें क्या है, सेल वॉल इज द आउटर लेयर विच गिव्स रिजिडिटी एंड टर्जिटी टू द सेल। सेल वॉल क्या है कि एक प्लांट सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसके बाद क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, राइट। नेक्स्ट देखिए वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज, ठीक है। वैक्यूल्स क्या होते हैं, यहाँ पे स्मॉल साइज होते हैं, मतलब यहाँ पे सेल है तो न्यूक्लियस है, एनिमल सेल की बात करूँ तो वैक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, वैक्यूल्स काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है ना। वैक्यूल्स ये है, और यहाँ पे कहीं आपका न्यूक्लियस साइड में आ जाता है, ठीक है। प्लास्टिड आर एब्सेंट, प्लास्टिड नहीं होती है एनिमल सेल में, यहाँ प्लास्टिड प्रेजेंट होती है। देन न्यूक्लियस लाइज्ड इन द सेंटर, यहाँ पे न्यूक्लियस बीच में होता है, बट यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस एक साइड में आ जाता है, ठीक है। तो चलिए आप लोग प्लांट सेल एंड एनिमल सेल को देख लीजिए। देखिए ये आपका प्लांट सेल और दिस वन इज एनिमल सेल। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, देखिए प्लांट सेल, यहाँ पे गोल्जी एपरेटस आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। देन देखिए पहले हम बीज की बात करते हैं, तो आप लोग यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस आपको दिखा, ठीक है। देन न्यूक्लियस के बाद देखिए यहाँ पे वैक्यूल है आपका, ठीक है, वैक्यूल,
देन फिर आप देखिए सेल वॉल्स, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, राइबोसोम, न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस है ये, ठीक है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डायग्राम हम लोग देखते हैं, इतना क्लियर नहीं है। यहाँ देखिए, ठीक है, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। देखिए एक एनिमल सेल को देखिए माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा आपको यहाँ पे, सेंट्रियोल, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूब्यूल, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, राइबोसोम, वैक्यूल, स्मॉल मिलेगा न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस। ठीक है, और देखिए यहाँ पे आपका प्लांट सेल है, ये आपका टिपिकल एनिमल सेल है। ओके, फिर ये और देखिए आप लोग, ठीक है, आपका प्लांट सेल है और एनिमल सेल है। तो यहाँ पे देखिए प्लांट सेल में सेल वॉल मिलेगी आपको, ठीक है, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन आपको क्लोरोप्लास्ट, यहाँ देखिए वैक्यूल्स है। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल करेक्ट डायग्राम में, यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस साइड में आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, मिड में होता है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ी तिरछी है ये। गोल्गी एपरेटस, सेंट्रियोल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म, राइबोसोम। ठीक है, तो देखिए जो आपका फर्स्ट चैप्टर था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये आपका चैप्टर यहाँ फिनिश हो गया है। ठीक है ना। अब जो आपका क्लास 9th में मे बी आपका चैप्टर आएगा टिश्यू। ठीक है, 6th चैप्टर है टिश्यू आपका, तो अब हम उसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, एंड 10th का भी मैं लेक्चर नेक्स्ट या फिर देखो आज ही अपलोड कर दूंगी। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, सो वेरी मच, थैंक यू।